तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथोलॉजी बाय निखिल सर। तो बच्चों लोग आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं सर्कल चैप्टर के हॉट्स क्वेश्चन। जो हमारा सर्कल लेसन है जो ज्योमेट्री में सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, तो उसमें से मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आज हम आपके सामने लेके आए हैं। क्लियर है? तो आपको इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर आपको अलग टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हम हर एक कॉन्सेप्ट का अलग अलग सम लेंगे जिससे कि आपको हॉट क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सके। ओके, तो देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है अ सर्कल विद सेंटर P इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC, साइड AB, साइड BC एंड साइड AC touch the circle at points L, M and N respectively. Radius of the circle is R. Prove that area of triangle ABC is equals to half into ब्रैकेट में AB plus BC plus AC into R. ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों लोग, जो इंफॉर्मेशन दिया है उस इंफॉर्मेशन से हम लोग पहले डायग्राम बना लेंगे। तो क्या दिया है, और सर्कल विद सेंटर पे, एक सर्कल हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, उसका सेंटर क्या है बच्चों, आपका P है। इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC, और ये सर्कल किसमें, आपका एक ट्राइंगल में है। A circle is inscribed in triangle ABC. ABC. Side AB, side BC and side AC touch the circle at points L, M and N respectively. और इस सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों, हमारा स्मॉल r है। तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का एरिया क्या है, हाफ इंटू AB प्लस BC प्लस AC इंटू r। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे गिवन। तो गिवन में आपको क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दिया है वही आपको गिवन में लिखना है। यानी कि हम लोग गिवन में लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर P इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC, साइड AB, साइड BC एंड साइड AC टच द सर्कल एट पॉइंट्स L, M एंड N रिस्पेक्टिवली। रेडियस ऑफ द सर्कल इज R। तो इतना आपको इंफॉर्मेशन गिवन में लिखना है। इसके बाद बच्चों आपको लिखना है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है हमें, area of triangle ABC is equals to half into AB plus BC plus AC into R। ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। ये रिलेशन प्रूव करने के लिए बच्चों लोग हम करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया हम लोगों ने, करना है जॉइंट सेगमेंट AM, BN एंड CL। जॉइंट सेगमेंट AM, सेगमेंट BN एंड सेगमेंट LC या फिर CL आप लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद है हमें एक्चुअल प्रूफ। तो देखो बच्चों यहाँ पे अभी अभी हमें रेडियस का डेफिनेशन पता है। A line segment joining the center and any point on the circle is called as a radius। यानी कि आपका PN, PL, PM, उसके बाद आपका PB, AP, CP, ये सब क्या होगा, आपके रेडियस हो गए। ओके, उसके बाद आपका AB क्या है, आपका टेंजेंट है। PL क्या है, आपका रेडियस है। तो हमें पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो एंगल L हो जाएगा आपका 90। सिमिलरली BC आपका टेंजेंट है, PM आपका रेडियस है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एंगल M होगा आपका 90। उसके बाद हमारा AC टेंजेंट है, PN हमारा रेडियस है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले मेंशन किया एंगल ALP इज इक्वल टू एंगल PMC इज इक्वल्स टू एंगल PMA।
कौन सा भी ले सकते हो, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो रीजन क्या होगा आपका, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। ओके बच्चों, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल ए पी बी का एरिया में फाइंड आउट करूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी क्या होता है हमारा फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, भी ट्राइंगल ए पी बी में आपका बेस क्या होगा, ए बी, और आपकी हाइट क्या होगी, एल पी या फिर पी एल। तो यहाँ पे देखो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी क्या होगा बच्चों, हाफ इंटू ए बी इंटू पी एल का वैल्यू कितना है हमारे पास, आर, पी एल यानी कि रेडियस। तो रेडियस क्या दी है उन्होंने हमें, आर दी है, इसका वैल्यू आर है, ये भी वैल्यू आर है और ये भी वैल्यू आपका आर है। इसे हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट 1। सिमिलरली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी, यहाँ पे मैंने लिखा सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी आपका क्या आएगा, हाफ इंटू बेस क्या है बच्चों आपका बीसी, और हाइट क्या है बच्चों हमारा पीएम, और इस पीएम का वैल्यू कितना है हमारा आर, स्टेटमेंट 2। और वैसे हमें करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी, क्या होगा हमारा, हाफ इंटू ट्राइंगल एपीसी में आपका बेस क्या आएगा, एसी, और रेडियस क्या होगा बच्चों आपका आर, स्टेटमेंट 3 का मैंने इसको। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे फॉर्म हुआ है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देखो अभी ट्राइंगल एबीसी कैसे फॉर्म हो रहा है आपका, ट्राइंगल एपीबी ये ट्राइंगल, ट्राइंगल बीपीसी ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल एपीसी ये थर्ड वाला ट्राइंगल। अगर मैं तीनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी वैल्यू क्या है हमारा, हाफ इंटू ए बी इंटू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी वैल्यू क्या है हमारा, हाफ इंटू बी सी इंटू आर, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी वैल्यू क्या है हमारा, हाफ इंटू ए सी इंटू आर। रीजन दो फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो क्या आएगा बच्चों आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, इन तीनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकल रहा है आपका, हाफ इंटू आर कॉमन निकाला हम लोगों ने, ब्रैकेट में क्या बचा आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो फाइनली क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, ये ब्रैकेट लिखा हमने, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू क्या आएगा आपका आर, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रूव किया, हेंस। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके बाद है बच्चों, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है,
quadrilateral ABCD is cyclic. Measure of arc ABC is equals to 220 degree. Measure of arc ABC इस आर्क का मेजरमेंट दे रहा है आपको 220 डिग्री। और हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एंगल ABC, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद एंगल CDA, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एंगल CBE, इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे देखो हम इसे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, गिवन में क्या दिया है उन्होंने हमें, गिवन मेजर ऑफ आर्क ABC, इसका मेजरमेंट कितना है बच्चों आपका 220 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे ठीक से देखिए, मेजर ऑफ आर्क ABC, वे इस आर्क ABC को कौन से एंगल ने इंस्क्राइब किया है, ADC, एंगल ADC, ये कौन सा एंगल है आपका, इंस्क्राइब्ड एंगल। और इस इंस्क्राइब्ड एंगल ने आर्क ABC को क्या किया है, इंटरसेप्ट किया है। तो हमारा प्रॉपर्टी क्या होता है, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ एन ट्राइंगल is equal to half the measure of its intercepted arc। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो, एंगल ADC intercepts the arc ABC, therefore measure of angle ADC क्या होगा आपका, हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क ABC होगा। इसे रीजन क्या दोगे बच्चों आप लोग, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, which is equals to half into measure of arc ABC, वैल्यू कितना है बच्चों 220, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 0 एज इट इज। तो मेजर ऑफ एंगल ADC इज इक्वल्स टू कितना है 110 डिग्री। इसके बाद है बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स क्या हो गए आपके सर्कल के ऊपर हो गए, उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों आपका, एंगल ADC का ऑपोजिट एंगल कौन सा है आपका, ABC। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ADC प्लस एंगल ABC, इन दोनों का एडिशन कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो एंगल ADC का वैल्यू कितना आया हमारा 110 प्लस एंगल ABC पता है कि हमें नहीं, इज इक्वल्स टू 180 प्लस 110 डिग्री राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो क्या हो गया आपके माइनस। तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू होगा आपका 180 माइनस 110। तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों आपका 70 डिग्री। तो ये आया हमारा 70, ये आया हमारा 110। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल CBE। तो यहाँ पे ठीक से ध्यान दो, एंगल CBE और आपका एंगल ABC, ये दोनों एंगल कौन से एंगल्स है आपके, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो लीनियर एंगल्स आपके कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल CBE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हम रीजन करेंगे angles in linear pair। तो एंगल ABC का वैल्यू कितना है बच्चों 70 प्लस एंगल CBE एज इट इज इक्वल्स टू 180 प्लस 70 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो क्या हो गया बच्चों माइनस 70। तो एंगल CBE इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 110 डिग्री। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इसके बाद है बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि है एक डायग्राम दिया उन्होंने, एन एम क्या दिया उन्होंने, इन फिगर मेजर ऑफ आर्क एन एस इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। ये जो मेजर ऑफ आर्क एन एस है इसका वैल्यू कितना दिया है उन्होंने, 130 डिग्री। उसके बाद मेजर ऑफ आर्क ई एफ, आर्क ई एफ का वैल्यू कितना दिया है उन्होंने हमें, 60 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल एन एम एस, उसके बाद एंगल ई एन एफ, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। उसके बाद एंगल एन एफ एस, इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। काफी आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, गिवन में कौन सा इंफॉर्मेशन दिया उन्होंने हमें, मेजर ऑफ आर्क एन एस, इसका वैल्यू कितना है बच्चों, 130 डिग्री। उसके बाद मेजर ऑफ आर्क ई एफ, इसका वैल्यू कितना है बच्चों, 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ई एन और एफ एस, ये दोनों क्या है, आपके कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, और इन दोनों कॉर्ड को मैंने एक्सटेंड किया तो ये सर्कल के आउटर साइड में एम इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब आपके एक्सटेंडेड कॉर्ड्स सर्कल के आउटसाइड में इंटरसेक्ट करते होंगे तब हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल अप्लाई करनी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटर्नल कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या कहती है हमें, जब आपके दो कॉर्ड्स सर्कल के आउटर पार्ट में इंटरसेक्ट करते होंगे तो फॉर्म होने वाला एंगल का मेजरमेंट क्या होता है आपका, उसने इंटरसेप्ट किए हुए आर्क के डिफरेंस के हाफ होता है। तो देखिए यहाँ पे एंगल एन एम एस, एंगल एन एम एस, इसने कौन कौन से आर्क इंटरसेप्ट किए, ये दो आर्क इंटरसेप्ट किए। तो इसका मेजरमेंट क्या होगा, इन दोनों आर्क के डिफरेंस के हाफ होगा। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क एन एस माइनस मेजर ऑफ आर्क ई एफ। से रीजन क्या दोगे आप लोग, प्रॉपर्टी ऑफ chords of a circle। क्या होगा आपका यहाँ पे, हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क एन एस, वैल्यू कितना है आपका 130, मेजर ऑफ आर्क ई एफ वैल्यू कितना है आपका 60 डिग्री, तो विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 130 माइनस 60, सब्ट्रैक्शन क्या होगा आपका 70 डिग्री, तो 70 के हाफ कितना होगा आपका 35 डिग्री। एंगल एन एम एस आया आपका 35 डिग्री। इसके बाद देखो बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ई एन एफ, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल ई एन एफ को हम लोग क्या कहेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल, और इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, उसने इंटरसेप्ट किए हुए आर्क के हाफ होता है। तो एंगल ई एन एफ ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, ई एफ, तो इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, आर्क ई एफ के हाफ होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ई एन एफ is equals to half into measure of arc EF। इसको रीजन देना होगा आपको, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। क्या आएगा बच्चों आपका, हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क EF, वैल्यू कितना है आपका 60, तो 60 के हाफ कितना होगा आपका 30 डिग्री। तो एंगल ENF कितना आया आपका 30 डिग्री। इसके बाद बच्चों हमें फाइंड आउट करना है एंगल NFS, ये वाला एंगल। तो एंगल एन एफ एस को अगेन हम लोग कौन सा एंगल कहेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल, और इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, उसने इंटरसेप्ट किए हुए आर्क का हाफ होता है। तो एंगल एन एफ एस ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है आपका एन एस, तो एंगल एन एफ एस का मेजरमेंट होगा हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क एन एस। इसको रीजन क्या दोगे आप लोग, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। यहाँ पे आएगा आपका हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क एन एस, वैल्यू कितना है 130,
130 के हाफ कितना होगा बच्चों आपका 65। एंगल एन एफ एस आया आपका 65 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बच्चों हमें सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे आपका सेंटर पे क्या दिया उन्होंने, इन फिगर P इज द सेंटर एंड कॉर्ड CD पैरेलल कॉर्ड AB। इन द एडजॉइनिंग फिगर P क्या आपका सेंटर ऑफ सर्कल है और कॉर्ड CD और कॉर्ड AB कैसे आपके पैरेलल है। देन प्रूव दैट, और हमें क्या प्रूव करना है, एंगल CPA, CPA ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल DPB, ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है। ठीक है, एंगल CPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में क्या आएगा बच्चों आपका, P इज द सेंटर ऑफ सर्कल, chord CD parallel chord AB। ओके, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बच्चों हमें, एंगल CPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB। और ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों आपका, जॉइंट सेगमेंट AD। जॉइंट सेगमेंट AD। ओके, अब आएगा आपका एक्चुअल प्रूफ। तो एक्चुअल प्रूफ करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है, एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जो आपको गिवन में इंफॉर्मेशन दिया है उससे आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंफॉर्मेशन क्या है, कॉर्ड CD पैरेलल कॉर्ड AB गिवन। ये दोनों कॉर्ड्स कैसे आपके पैरेलल है। ओके बच्चों, तो अभी यहाँ पे आपको ठीक से ध्यान देना है। अभी एंगल CDA ये एंगल और आपका एंगल BAD ये एंगल, ये दोनों एंगल को हम लोग कौन से एंगल कहेंगे बच्चों, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइंस में आपका ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये क्या है आपका ट्रांसवर्सल है। तो ये क्या हो गया आपके अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हमेशा Z फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल CDA इज इक्वल्स टू एंगल BAD। रीजन देंगे हम लोग अल्टरनेट एंगल्स, स्टेटमेंट 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, एंगल CDA, इस एंगल ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है आपका AC। तो एंगल CDA का मेजरमेंट क्या होगा, आर्क AC के हाफ होगा। यहाँ पे हम लोग एंगल CDA इज इक्वल्स टू हाफ इनटू मेजर ऑफ आर्क AC। उसी तरीके से एंगल BAD ये आपका इंस्क्राइब्ड एंगल है और इस इंस्क्राइब्ड एंगल ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है आपका BD या फिर DB। तो एंगल BAD का मेजरमेंट क्या होगा, आर्क DB के हाफ होगा। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा एंगल BAD इज इक्वल्स टू हाफ इनटू मेजर ऑफ आर्क BD। दोनों को रीजन क्या होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अभी स्टेटमेंट 1 में देखिए, आपका एंगल CDA और एंगल BAD कैसा है, इक्वल है, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड कैसी है बच्चों, इक्वल है। तो आपका राइट हैंड साइड भी कैसा होगा, इक्वल है।
हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क ए सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क बी डी। रीजन दो यहाँ पे, फ्रॉम वन, लेफ्ट और राइट का 1/2 गेट कैंसिल, तो क्या बचा आपका, मेजर ऑफ आर्क ए सी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क बी डी। ये इंफॉर्मेशन मिला, इसे हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट 2। ओके बच्चों, उसके बाद देखिए अभी आपका एंगल सी पी ए, इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल एंगल। और एंगल डी पी बी, इस एंगल को भी हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, उसने करस्पॉन्ड किए हुए माइनर आर्क के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे, माइनर आर्क करस्पॉन्डिंग टू सेंट्रल एंगल इज इक्वल। तो एंगल सी पी ए ने कौन सा माइनर आर्क इंटरसेप्ट किया है, ए से, तो एंगल सी पी ए का मेजरमेंट क्या होगा, आर्क ए सी के इक्वल होगा। और एंगल डी पी बी ने कौन सा माइनर आर्क इंटरसेप्ट किया है, डी बी, तो एंगल डी पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, मेजर ऑफ आर्क डी बी। ओके बच्चों, अभी देखिए स्टेटमेंट 2 में आपका मेजर ऑफ आर्क एसी और मेजर ऑफ आर्क बीडी दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल है, यानी कि आपका राइट हैंड साइड कैसा है, इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी फ्रॉम स्टेटमेंट 2। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।